बात लखनऊ से, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक आज की, जहां सुबह 11 बजे लोक भवन में योगी कैबिनेट की ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर मंथन, कैबिनेट बैठक में किन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगती है ये देखना होगा। तो आज खास ये बैठक, जिस दौरान हर क्षेत्र से जुड़े हुए प्रस्ताव जो है सामने रखे जाएंगे और इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है लोक भवन में जब ये बैठक होगी। तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा रहेगी। तो देखिए, लगातार विकास से जुड़े जो तमाम प्रस्ताव हैं अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, वो आज पटल पर रखे जाएंगे इस कैबिनेट बैठक की, और इस दौरान चर्चा की जाएगी कि उसके लिए क्या कुछ अहम करने की जरूरत है, किस दिशा में काम करना है। इन तमाम बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो आज चर्चा का दिन है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक का मोहर लगाएगी और हर क्षेत्र में देखिए इस क्षेत्र से जुड़े हुए विकास के काम कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं और एक बैलेंस बैठाने की कोशिश हो रही है। चाहे फिर वो शिक्षा से क्षेत्र की बात कर लें, खेल क्षेत्र की बात कर लें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर लें, हर क्षेत्र में ही सीएम योगी आदित्यनाथ के जो तमाम मंत्रिमंडल हैं, मंत्रीगण हैं, वो अलग अलग विभागों से जुड़े हुए मंत्री हैं, वो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने अपने विभाग में बेहतर काम कर सके ताकि बेहतर रिपोर्ट कार्ड जो है सामने रख सकें। और इसी के लिए देखिए जोर आजमाइश चल रही है और इसी बीच बैठकों का दौर, क्योंकि कैबिनेट बैठक और ऐसे में कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होती है कि आगे किस तरीके से योजनाओं के माध्यम से जनता तक लाभ पहुंचाना है अन्य विभागों से जुड़े हुए। और इसी को लेकर देखिए आज भी खास ये बैठक है। सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए, जब ये महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। तो सुबह 11 बजे लोक भवन में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक, क्या वो अहम प्रस्ताव रहेंगे जो कि चर्चा का विषय होंगे? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शायद अभी अश्विनी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, कोशिश करते हैं उनसे दोबारा संपर्क करें। फिलहाल आज ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज कैबिनेट बैठक मोहर लगाएगी। हर विभाग अपने अपने प्रस्ताव सामने रखेगा अपने विभाग से जुड़े हुए, और जिस भी विभाग की योजना सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी वो उस योजना को कहीं ना कहीं पटल पर उतारने की भी बड़ी तैयारी इस कैबिनेट बैठक में हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण देखिए कैबिनेट बैठक रहती है जिस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मंथन किया जाता है, चाहे फिर किसानों से जुड़ा मुद्दा हो या फिर युवाओं से जुड़ा मुद्दा हो, रोजगार से जुड़ा मुद्दा हो, और इसी को लेकर कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा रहती है। और ऐसे में आज भी ये खास बैठक है कैबिनेट की, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, क्या जानकारी? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए रुक करेंगे अश्विनी का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मोहर लगेगी। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि इस बैठक में देखिए कहीं ना कहीं जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की जाती है और ये योजनाएं जनता के लिए सीधे बहुत खास होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके उत्थान के लिए होती हैं। ऐसे में आज भी कई अहम प्रस्ताव जो है सामने रखे जाएंगे। जिस तरीके से देखिए लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात करें तो डेंगू मलेरिया के केसेस जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, ये भी चर्चा का विषय रह सकते हैं। इससे जुड़ा भी प्रस्ताव कोई सामने आ सकता है। फिलहाल हर क्षेत्र में काम किए जाएं, व्यवस्थाएं ठीक तरीके से रहे, तमाम योजनाएं चलाई जाएं, इसको लेकर ही कहीं ना कहीं फोकस रहता है।
महिलाओं के उत्थान की बात होती है, कैबिनेट बैठक में युवाओं को रोजगार देने की बात होती है और किसानों की परेशानी कम करने की बात होती है। ऐसे में ये तीनों ही मुद्दे हमेशा से ही अहम रहते हैं और सरकार कहीं ना कहीं प्राथमिकता में रखती है। आज जब ये खास कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ मुद्दे रहते हैं ये देखना होगा। अपडेट रहते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। अश्विनी, देखिए आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ अहम प्रस्ताव रहने वाले हैं? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो बताइए आज जो खास कैबिनेट बैठक, इससे जुड़ी क्या जानकारी? नहीं, आवाज तो आ रही है, हम तो बोल रहे हैं। नहीं, यहाँ तो आवाज। बिल्कुल, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। अमूमन ये बैठक मंगलवार के दिन होती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल दूसरे जिलों के दौरे लगे हुए थे, जिसके चलते एक दिन ये बढ़ाकर आज बैठक की जा रही है। निश्चित तौर पर हर बार देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो जनता के हित में काम है, उनको लेकर के प्रस्ताव रखे जाते हैं कैबिनेट सामने, और उसके बाद उन प्रस्तावों पर मोहर लगती है। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हों, चाहे शिक्षा से जुड़े हों, चिकित्सा से जुड़े हों, या फिर औद्योगिक विकास से जुड़े हों, या PWD से जुड़े हों, तमाम ये मुद्दे हैं जिनको लेकर के योगी सरकार लगातार काम करती है और कहीं ना कहीं कैबिनेट के माध्यम से प्रस्तावों को लाती है, और जहां पर भी बेहतर विकास का काम करना होता है वहां पर उन कामों को किया जाता है। निश्चित तौर पर अगर बात करें, इस समय देखा जा रहा है कि PWD विभाग को लेकर के काफी सजगता दिखाई जा रही है, क्योंकि जो गड्ढे हैं, गड्ढों को भरने का काम किया जाए, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के कोई एक नया भी जो है प्रस्ताव भी आ सकता है, जिसमें कैबिनेट की मोहर लग सकती है। निश्चित तौर पर आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी, जिसमें तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार जो चुनावी समय में उत्तर प्रदेश भाजपा की ओर से जो वादे किए गए थे कि हमारी सरकार बनेगी, तो वादों को पूरा किया जाएगा। संकल्प पत्र के माध्यम से वादे किए गए, निश्चित तौर पर धीरे धीरे उन वादों को पूरा किया जा रहा है, और कैबिनेट में देखा जा रहा है कि उन जनता से संकल्प पत्र के माध्यम से वादे किए गए थे उनको कैबिनेट में रखा जाता है, और फिर कैबिनेट की अंतिम मोहर उस पर लगती है। जी बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं अश्विनी, किस तरीके से कैबिनेट बैठक में अलग अलग मुद्दों पर फोकस रहता है, चाहे युवाओं की बात कर ले, किसानों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, क्या इस बार खास रहेगा? करीब कितने प्रस्ताव जो है पारित होने की संभावना है आज? बिल्कुल, कैबिनेट बैठक में अक्सर देखा है अमूमन 10 से 15 प्रस्ताव होते हैं जो कैबिनेट के सामने रखे जाते हैं, और उन पर कैबिनेट की अंतिम मोहर लगती है। हालांकि अभी तक इससे स्पष्ट नहीं हुई कि कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे। हालांकि अब से कुछ देर में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि लगभग कौन से प्रस्ताव होंगे जो कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे, और कैबिनेट की उन पर अंतिम मोहर लगाएगी। जी बिल्कुल ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। दोपहर 3 बजे प्रगति मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। आज यूपी दिवस के दिन ट्रेड फेयर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का निरीक्षण करेंगे सीएम। तो वहीं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोपहर 3 बजे प्रगति मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज यूपी दिवस के दिन ट्रेड फेयर पहुंचेंगे और ट्रेड फेयर में यूपी पवेलियन का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी जानकारी, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो ट्रेड फेयर, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इसी के लिए आज खास दिल्ली का दौरा है। इस दौरे के दौरान दोपहर 3 बजे प्रगति मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और इसमें जो फोकस रहेगा वो उत्तर प्रदेश रहेगा। तो ट्रेड फेयर का ये खास इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, और देखिए इसी के लिए खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली का प्रगति ग्राउंड पहुंचेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट जो रहेगा वो उत्तर प्रदेश रहेगा। तो लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं, और इसी सिलसिले में देखिए दोपहर 3 बजे बताया जा रहा है
कि प्रगति मैदान पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है और इसके लिए खास तौर से ये आयोजन हो रहा है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और उसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा कितना है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। तकरीबन 3 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रगत मैदान में अंतर्राष्ट्रीय 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है इस समय है, और उसी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश इस समय कहीं ना कहीं संभावना का प्रदेश बना हुआ है, और सबसे ज्यादा जो इस मेले में लोगों का फोकस है, व्यापारियों का फोकस है, उत्तर प्रदेश पे है। क्योंकि वोकल फॉर लोकल जो नारा मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था, उस पर काम हो रहा है। ओडीओपी के तहत तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में धूम मचा रहे हैं, और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो धूम मचाना शुरू कर चुके हैं। निश्चित तौर पर इन चीजों को लेकर के लगातार जो है व्यापारी हो या फिर बड़े घराने हो, बिजनेसमैन हो, वो उत्तर प्रदेश से संपर्क साधना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा, वहां पर जाएंगे, पवेलियन जो बना होगा यूपी पवेलियन, उसमें उसका भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश आज तमाम प्रदेशों को मिलेगा। एक तरीके से नई दिशा दिखाई देगी कि किस प्रकार से अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को, अपने छोटी छोटी जो ख्यातियां होती हैं, उनको विश्व स्तरीय पहचान कैसे दिलाई जाए, ये उत्तर प्रदेश से सीखना होगा। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम बेहद जो है इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, और तकरीबन 3 बजे के आसपास ये आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए बेहद ही अहम ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए।